मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम सब की इच्छा होती है कि हम अपना घर साफ सुथरा रखें, ऑर्गेनाइज रखें और एकदम चमकता हुआ हर सामान रखें। तो इसके लिए आज मैं कुछ हैक्स लेके आई हूँ जो कि आपके बड़े काम के हैं। मैंने ये पहले ट्राई किए, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हैक है कि हम जब बच्चों के लिए बुक्स वगैरह कई बार पुरानी लेके आते हैं तो इस तरह से उनमें मार्कर के निशान होते हैं, या फिर कभी हम नोट्स वगैरह बनाते हैं तब भी हम उनमें ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो जब हम उन्हें मिटाने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि कैसे मिटेंगे। तो इसी के लिए ये हैक है, बड़ा ही सिंपल सा हैक है। आप कॉटन ले लें और उसके ऊपर 2-4 बूंद नींबू की रस की डालें, और नींबू के रस को डालने के बाद आप इस तरह से इसे एक बार पोंछ दें। तो देखिए मैंने एक बार पोंछा तो ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, और जब आप 2-3 बार ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल जो मार्कर का जो इंक है वो निकल जाएगी और आपका पेपर या बुक पहले की तरह ही दिखाई देने लगेगा। और आप चाहे तो इसे थोड़ा धूप में भी इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम से साफ़ हो चुका है, और इस तरह से ये क्लीन क्लीन होने के बाद बड़ा देखने में सुंदर लगता है। और हम जब दोबारा इसको रिवीजन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और बच्चों को भी कई बार पुरानी बुक्स पसंद नहीं आती है क्योंकि उसमें निशान होते हैं। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा अगला हैक है, आज मैं जब दूध उबाल रही थी तो वो दूध एकदम से उबल के नीचे गिर गया, मेरा ध्यान नहीं था। तो मैं आपको ये हैक बताती हूँ। जब मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ तो कपड़े में बदबू आने लगती है। तो आज इसके लिए मैंने लिया है टिश्यू पेपर, क्योंकि धोने के बाद भी कपड़े में बदबू आती रहती है। तो जैसे ही मैंने देखिए इसके ऊपर ये टिश्यू पेपर डाला, इसने आधे से ज़्यादा दूध को सोख लिया, और सोखने के बाद मैंने फिर दूसरा टिश्यू पेपर लिया और उससे ये सारा जो दूध है इसी के अंदर जो नैपकिन मैंने लिया था उसी में क्लीन हो गया। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से एक गीला कपड़ा लेके मैं बर्नर को और गैस स्टोव को दोनों को अच्छे से साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर देखिए आप कितना चमक रहा है, क्योंकि कपड़े में धोने के बाद भी अक्सर बदबू आती है। तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करें। अगला हैक है वो हम सब लेडीज़ इस तरह से छोटे बड़े जो हमारे हैंड बैग होते हैं वो रखते हैं, और उनके किनारों पर इस तरह से अक्सर धूल मिट्टी हो जाती है। तो इसके लिए आप हेयर कलर करने के लिए जो ब्रश आता है वो ब्रश ले लें, और इस तरह से अच्छे से इसको यहाँ से किनारों से दबा के अच्छे से साफ़ कर ले। तो जो भी धूल मिट्टी लगी हुई वो सारी निकल जाएगी। यहाँ से भी अंदर की तरफ मैंने कर दिया है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जब आप इस तरह से साफ़ कर लें तो एक कोई कपड़ा या स्पंज का टुकड़ा लेके इसको एक बार फिर से पोंछ दें। और ये देखिए एकदम प्रेस जो है बैग मेरा फिर से चमकने लगा है। अगला हैक है कि हमारे पास इस तरह थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है कि हम इन्हें फ्रिज में रखते हैं, तो कुछ निकालने के बाद फिर से बच जाता है। तो ये देखिए मेरे पास भी यहाँ पे राजमा चीज़ और ये सब्ज़ी का मसाला वगैरह बच गया है, तो ये मैं इनको वापस फ्रिज में रखूँगी। पर फ्रिज में कई बार हमारे पास इतना सामान भरा होता है कि रखने की जगह नहीं होती है। तो मैंने पहले इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये जो इस तरह के छोटी छोटी क्लिप है जो बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट वाले काम आती है, उसको मैंने लिया है। आपके पास अगर पेपर पिन है तो आप पेपर क्लिप है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इसको क्या करूँगी, ये जो आगे यहाँ पे इसको मैं हैंग करके रखूँगी, और ये बिल्कुल भी फिर निकलेगा नहीं। जब आपको ज़रूरत हो आपके सामने भी रहेगा कि ये आप इसको यूज़ कर लेंगे अच्छे से। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम रख के भूल जाते हैं, और फ्रिज को बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने बंद किया, फिर आपको खोल के दिखा दिया, ना तो ये हिली ना गिरी। तो आप ये वाला हैक एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगला जो मेरा हैक है कि बच्चों के कपड़े हम लेके आते हैं तो इस तरह के बॉक्स उनके साथ आते हैं। तो मेरे पास भी ये बॉक्स काफ़ी पुराने पड़े हैं। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, लेकिन ये बॉक्स मैंने अभी भी संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैं इनके अंदर रखती हूँ अपने जो दुपट्टे होते हैं जो डेली में काम नहीं आते, उनको इसके अंदर रख देती हूँ। तो एक तो वो अच्छे से सेट रहते हैं और उनमें सिलवट वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इस तरह से देखिए मैं अपने सारे दुपट्टे इन जो कपड़ों के बॉक्स होते हैं इनके अंदर रख देती हूँ। तो आप भी ये हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपके पास इस तरह के डिब्बे हो तो। और ये इससे हमारी जो अलमीरा है वो ऑर्गेनाइज भी रहती है, और हमारी दुपट्टे भी इधर उधर नहीं होते हैं जैसे जिससे उनमें सिलवटें वगैरह नहीं आती है। तो इस तरह से ये डिब्बों में डाल के, और साड़ी वगैरह भी आप इस तरह से रख सकते हैं, और इस तरह से इनका एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपका तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया है। अगला हैक है वो है पौधों को लेकर। हमारे पास पौधे होते हैं, उनमें कईयों के पत्ते बड़े बड़े होते हैं।
पर जब हमें उनकी कटिंग करनी होती है तो हम सीधा काट देते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप जब भी पत्तों को काटें तो जो पत्ते की शेप है उसी शेप में काटें। जैसे मैंने ये तिकोनी शेप है तो तिकोनी शेप में ही काटा है। अगला से जो हमारा हैक है वो है वॉश बेसिन को हम ऊपर से तो साफ़ कर देते हैं, नीचे इस तरह की काई वगैरह जम जाती है, तो इसके लिए आप पुराना टूथब्रश ले लें और अच्छे से रगड़ के इसको निकाल दिए, बहुत आसानी से निकल जाती है। तो ये मैंने साफ़ कर दिया। पानी डालने के बाद कुछ हद तक साफ़ हो चुकी है, लेकिन ये ऊपर इसका जो है यहाँ पे अभी भी ये साफ़ नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं एक जो टाइल क्लीनर होता है इस तरह का, आप लोगों के पास भी होता होगा, तो उससे मैं साफ़ करूँगी। तो ये बोतल से तो डल नहीं रहा है, इसलिए मैं ब्रश के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डालूँगी और फिर अच्छे से इसको रगड़ूँगी, तो ये एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो कि कई बार हमें मुश्किल भरे लगते हैं, तो इनके लिए आप इस तरह के हैक अपना सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और कमेंट भी कर दें कि आपको कैसे लगे। अगर अच्छे नहीं भी लगते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है। तो ये देखिए एकदम कितना बढ़िया सा अब हमारा जो वॉश बेसिन का नीचे वाला हिस्सा है वो चमक चुका है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।